ये क्वेश्चन बहुत ही खास है और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 12 के साथ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक्सरसाइज 6.3 का और उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है और ट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 12 आसान है लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा हार्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 12 में क्या रिलेशन है उसको भी देखते हैं और ये हार्ड क्यों है ये देखते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। कह रहा है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। आपको दिया गया है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। तो साइड आपका ए बी हो गया, साइड ए सी हो गया और मीडियन ए डी हो गया। इन तीनों के बारे में बोल रहा है कि रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू पी आर। तो ये आपका पी क्यू है, ये आपका पी आर है एंड मीडियन पी एम। मीडियन पी एम, मीडियन के बारे में आपको बता देते हैं कि मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। तो अगर पी एम इस ट्रायंगल का मीडियन है पी एम तो ये लंबाई के बराबर होगा। अगर ए डी इस ट्रायंगल का मीडियन है तो वो बी डी और डी सी बराबर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बी डी की लंबाई क्यू एम के बराबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें ट्रायंगल का अगर मीडियन है तो ये लेंथ इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। चलिए अब ये हमें दिया गया है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ रेस्पेक्टिवली। देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ए बी जाके वो रेस्पेक्टिव में जाएगा पी क्यू के, ए सी जो है वो रेस्पेक्टिव में जाएगा किसके, पी आर के, और मीडियन ए डी जो है वो पी एम के रेस्पेक्टिव में जाएगा। तो यानी कि आपको दिया गया है ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, और ए डी अगर मीडियन ले रहे हो तो वो जाएगा पी एम के साथ। ये हमको इक्वल दिया गया है। मात्र इसी इंफॉर्मेशन से हमको ट्रायंगल ए बी सी को और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमारा उद्देश्य क्या होगा यहाँ पे कि एक्चुअली अगर है ना, बहुत लड़का ये कहता है ना कि सर बी सी की लंबाई और क्यू आर की लंबाई तो बराबर होगी। ऐसा थोड़ी है, ये ट्रायंगल छोटा है ये ट्रायंगल बड़ा है, बराबर थोड़ी होगी। रेशियो बराबर हो सकता है और वो होगा भी, लेकिन आप कर पाओगे तब तो ऐसे सोचो ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। और ये दिमाग लगता है कि आप क्या कर लो, किसी तरह से ये पूरा एंगल ए को अगर एंगल पी के बराबर प्रूफ कर लोगे तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ तो दिया गया है बराबर। ए डी को छोड़ दो, हटा दो बीच में से, तो इसका रेशियो अगर इसके साथ और फिर इसका रेशियो आपका इसके साथ दे दिया गया हो मान के चलो, तो आप कह सकते हो कि अगर ये एंगल और ये एंगल कंप्लीट बराबर हो जाए तो ये साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो उस एंगल को इक्वल करने के लिए थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है हम बता देते हैं और फिर लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको ए डी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जो ए डी पॉइंट है उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा आगे की तरफ, और उतना ही प्रोड्यूस करिए जितनी लंबाई आपकी ए डी की है। और ए डी की लंबाई के जितना आगे प्रोड्यूस करके, ए डी की लंबाई के बराबर प्रोड्यूस करके यहाँ जो पॉइंट मान लीजिए ई आएगा, ई से आप सी को ज्वाइन कर दीजिए। उसी तरह से उस ट्रायंगल में भी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है आपका कि आपको पी एम को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कहाँ तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जितना इसकी लंबाई है, ये लंबाई के बराबर आगे की ओर प्रोड्यूस करना है। और इसको मान लीजिए आप क्या मान सकते हैं, एन मान लीजिए, क्योंकि एम यूज हुआ है, और एन और आर को ज्वाइन कर दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन हम लिख देते हैं कि हमने ए डी को ई तक प्रोड्यूस किया है कुछ इस तरह से कि ए डी की लंबाई डी ई के बराबर है। फिर हम बोलेंगे कि पी एम को हमने एन तक प्रोड्यूस किया कुछ इस तरह से कि पी एम की लंबाई एम एन के बराबर है, और ई सी को और एन आर को हमने ज्वाइन किया है ना। तो वीडियो पॉज करके हम लिख देते हैं आपको ये बात को। चलिए हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो हमने लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को हम करेंगे कन्गरेंट, है ना। दोनों ट्रायंगल को करेंगे कन्गरेंट। कैसे कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे कि ए बी की लंबाई हमारा किसके बराबर है। ए बी की लंबाई को नहीं कह सकते हैं, ये ज़रूर कह सकते हैं
कि BD की लंबाई हमारा किसके बराबर है, BD की लंबाई वो DC के बराबर है क्योंकि वो मीडियन था ना, और AD की लंबाई किसके बराबर है, ED के, बाई कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया है। और ये हमारा क्या है कि D इज मिड पॉइंट। और अगर दो साइड बराबर हो गया और ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बाई साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी कौन सा ट्रेंगल, तो आपका ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल। ABD किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, EDC के। कैसे, देखो गलती लिख दी हम शायद, ABD लिखे हैं ना, तो हमको क्या लिखना चाहिए था, ECD लिखना चाहिए था, नहीं तो करस्पॉन्डिंग मैच नहीं करेगा ना, फिर ECD लिखेंगे क्योंकि लास्ट में एंगल D आ रहा है तो लास्ट में एंगल D आना चाहिए दोनों में। फिर आप ये देख लो कि ये जो BD की लंबाई है वो CD के इक्वल होना चाहिए, और AD की लंबाई अगर ले रहे हो, बीच वाला छोड़ रहे हो, AD की लंबाई ले रहे हो तो ED की लंबाई आनी चाहिए, सही है ना। अगर ऐसे हो गया तो बाई CPCT हम क्या लिख सकते हैं, AD की जो मतलब AB की जो लंबाई होगी वो हमारा EC के इक्वल हो जाएगा, AB की लंबाई EC के इक्वल। बोलो, यहां तक बात समझ में आया। अब उधर वाले ट्रेंगल में सिमिलरली ट्रायंगल PQM को हम किसके सिमिलर कर सकते हैं, कॉन्करेंट किसके कर सकते हैं। अगर PQM लिखेंगे तो उधर क्या लिखेंगे, NRM। कैसे कॉन्करेंट हो गया, तो देखो यहाँ पे QM की लंबाई QR के बराबर है, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख दो, QM की लंबाई किसके बराबर है, RM के बराबर है ना। और बताओ ये जो PM की लंबाई है वो किसके बराबर है, NM के बराबर है, और एंगल M बराबर एंगल M वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो जैसे ही ये बराबर होगा तो बाई CPCT क्या लिखेंगे, PQ की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बताओ, पहला दूसरा के बराबर, तो वो NR के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया। अब जरा सुनना हमारी बात को ध्यान से, जो गिवन इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है उसको यूज करते हैं। हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, AB बटे PQ इज इक्वल टू AC बटे PR और इज इक्वल टू AD बटे PM। अब जरा बताओ कि क्या हम लोग AB के जगह पे, हमारी बात को सुनना, EC लिख सकते हैं AB की जगह पे, बोलो। AB की लंबाई हमारा EC के बराबर है तो AB की जगह पे हम EC लिख सकते हैं। उसी तरह से PQ के जगह पे क्या हम लोग NR लिख सकते हैं, क्योंकि PQ की लंबाई हमारा NR के बराबर आ चुका है, क्योंकि हमने इसको कॉन्करेंट प्रूफ कर दिया था। अब AC किसके बराबर है, AC, तो AC के डिवाइड में PR वो रहने देते हैं। अब एक और बात बताओ, ये जो AD है, हमारी बात को ध्यान से सुनना, ये जो AD है एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं इसको समझो। हम कर रहे हैं ये वाले बड़े वाला जो ट्रायंगल देख रहे हो AEC को हम करना चाहते हैं सिमिलर किसके, PNR के, और इसीलिए हमने AB को हटा के EC यूज किया। तो EC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड NR हो गया इधर के, और एक AC हुआ तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया PR। अब बचा है हमारा कौन सा,
बचा हुआ हमारा ए ई, बचा हुआ यही ना, लेकिन हमको दिया हुआ है ए डी। तो जरा सोचो कि इस ए डी की लंबाई को हम ए ई के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो कैसे लिख सकते हैं बताओ? हम लिख सकते हैं ए ई बाई 2 लिख सकते हैं ना। चाहे ऐसे सोचो कि इसमें हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? ए डी और पी एम पहले से था ना, हम 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 2 तो कट ही जाएगा। लेकिन उसका फायदा आप उठाएंगे। 2 ए डी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? अगर ए डी का अगर हम डबल कर दें तो क्या वो ए ई के इक्वल हो जाएगा? बोलो। और उसी तरह से अगर पी एम का डबल कर दें तो यानी कि ये लंबाई बराबर थी, तो अगर इसकी लंबाई का दुगना करेंगे तो उसे हम पी एन लिख सकते हैं। हमारी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम लिख सकते हैं ए ई की लंबाई को पी एन के बराबर। क्या ये बात समझ में आया? बोलो जल्दी। अरे बोल नहीं रहे हो भाई? नहीं आया तो बोलो नहीं आया। आया कि नहीं आया? पगला गए हो तुम लोग। हाँ हाँ, खूब सूता सूता बचा। तो ये तीनों साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर आ गया। किस ट्रायंगल में? ए ई सी ट्रायंगल में और पी एन आर ट्रायंगल में। तो बाई साइड सिमिलरिटी हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। लिख सकते हैं ना? थोड़ा सा मिटाएंगे इसको, प्रिंट करिए। चलिए, तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि ए ई सी जो होगा वो सिमिलर होगा पी एन आर के। ए ई सी पी एन आर के सिमिलर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लेंथ बराबर नहीं आ गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर आ गए हैं। तो साइड सिमिलरिटी लगती है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। अब जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम तो कह सकते हैं ना कि एंगल ए जो है वो हमारा बराबर होगा एंगल पी के। पहला एंगल पहला के एंगल के बराबर। बोलो। क्योंकि सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल उधर वाले के 4 के बराबर होगा। मानते हो? क्योंकि ये छोटा वाला ट्रायंगल इधर वाले ट्रायंगल के बराबर है, तो 2 और 4 एंगल बराबर होगा। अब सोचो ध्यान से कि अगर तुम्हारा एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर आ गया, क्या उसी तरह से तुम एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर नहीं कर दोगे? सिमिलरली कैसे कर दोगे? तो सबसे पहली बात कि आप कह दोगे कि हम जैसे ई और सी को ज्वाइन किए थे उसी तरह से हम बी ई को ज्वाइन कर देंगे, जिस तरह से हम एन आर को ज्वाइन किए थे उसी तरह से हम क्यू एन को ज्वाइन कर देंगे। और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो उधर वाला ट्रायंगल जब हम सिमिलर कर दिए थे ए ई सी को पी एन आर के, तो हम इधर वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे ए बी ई को किसके? पी क्यू एन के। और जैसे ही इधर वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। मान रहे हो बात को? तो हम ये बात को प्रूफ नहीं करेंगे, लिख देंगे सिमिलरली, है ना? आफ्टर ज्वाइनिंग बी टू ई एंड क्यू टू एन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, और 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2 कर देंगे। तो 2 और 1 जुटेगा तो क्या बनेगा? एंगल 2 + एंगल 1 बनेगा। 4 और 3 जुटेगा तो क्या बचेगा? एंगल 4 + 3 बनेगा। अब 2 और 1 को जरा जोड़ के देखो, पूरा एंगल जो है वो कवर हो जाएगा, पूरा एंगल कवर हो जाएगा।
तो यही तो हमको करना भी था ना, याद होगा ना आपको। एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा पूरा, क्योंकि पूरा एंगल ए आ जाएगा ना उस समय। तो जैसे ये एंगल बराबर हो गया और पहले से हमारा जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसमें हमारा ए बी बटे पी क्यू शामिल था और ए सी बटे पी आर शामिल था। मीडियन को छोड़ देते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन से जो मीडियन की लंबाई भी थी वो भी बराबर थी, ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के और मीडियन ए डी जो है वो पी एम के। मीडियन को छोड़ते हैं तो इस इंफॉर्मेशन से और इस इंफॉर्मेशन से क्या लगा देंगे भाई, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। सर वहाँ पे ए के बी की जगह पी होगा। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा बात काहे नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, बी थोड़ी है पी है। तो सिमिलर अगर हो गया तो ट्रेंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर, यही बात प्रूफ करना था। बात समझ में आई? जी सर। नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है फिर से समझ लो, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ लो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। चलो थैंक यू।